हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 62। तो ये लेक्चर में हम के मीन्स एल्गोरिदम या इन जनरल क्लस्टरिंग को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में के मीन्स एल्गोरिदम को डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, लेकिन से उसमें फॉर एग्जांपल अभी उसका कॉस्ट फंक्शन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उसका ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया, तो से कि सी आई एक इंडेक्स ऑफ क्लस्टर्स हो सकता है। ठीक है, तो से अगर हमारे पास के क्लस्टर है तो 1 to के हमारे कोई क्लस्टर को जो भी हमारा इंडेक्स होगा तो वो पर्टिकुलर क्लस्टर का पॉइंट होगा। ठीक है, उसी तरह म्यूसिया यानी वो पर्टिकुलर आयत क्लस्टर का सेंट्रॉइड। ठीक है, ओके। तो अभी गिवन दिस कि हमारा कॉस्ट फंक्शन क्या हो सकता है, तो ये कि एक्स आए। ठीक है, तो जो भी हमारा गिवन डेटा पॉइंट्स है, ठीक है, माइनस उसका सेंट्रॉइड से डिस्टेंस। ठीक है, जो क्लस्टर को वो असाइंड है वो सेंट्रॉइड का, ठीक है, उसके डिस्टेंस का स्क्वायर। राइट, और ये हम इटरेट करेंगे यानी सम करेंगे फॉर ऑल ट्रेनिंग एग्जांपल्स, और फिर एवरेज के लिए डिवाइड बाय एम करेंगे। ठीक है, तो ये सिमिलर जैसे हमारा सम ऑफ स्क्वायर एरर था उसी तरह का है, लेकिन हमारे पास मल्टीपल क्लस्टर्स होंगे और अभी हमारे लिए वो पर्टिकुलर क्लस्टर के साथ उसको एसोसिएट करना पड़ेगा एंड सो ऑन। राइट, तो लेकिन ये कॉस्ट फंक्शन का नाम है डिस्टॉर्शन फंक्शन, और ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और के मीन्स में मोस्ट कॉमनली यूज फंक्शन है। ठीक है, तो अभी हम ऐसे क्लस्टर्स बनाने चाहते हैं कि जिससे हमारा ये कॉस्ट कम हो जाए। राइट, कि हमारे पास ऐसे क्लस्टर्स और ऐसे डेटा पॉइंट्स हो, यानी वो डेटा पॉइंट्स वैसे क्लस्टर को असाइन हो कि जिससे ये हमारा कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, ओके। तो ये हमारा एल्गोरिदम था के मीन्स का। राइट, कि हमारे स्टेप 1 में हम क्या कर रहे थे कि रैंडमली इनिशियलाइज कर रहे थे के क्लस्टर सेंट्रॉइड। ठीक है, और फिर हम ये दो स्टेप्स रिपीट करते जा रहे थे। तो स्टेप 2 में क्या होता था कि जो भी हमारे डेटा पॉइंट्स है हम उस पर इटरेट करते थे और फिर उसके क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड को असाइन करते थे। ठीक है, और फिर एक बार ये असाइनमेंट हो गया सभी डेटा पॉइंट्स के लिए, फिर हमारा जो भी क्लस्टर सेंट्रॉइड है वो उन पर्टिकुलर पॉइंट्स का मीन होगा और हम वहाँ पे मूव करेंगे, और हम ये करते जाएंगे जब तक हमारा एल्गोरिदम कन्वर्ज नहीं होता। राइट, तो ये हमारा के मीन्स एल्गोरिदम था। तो जो के मीन्स एल्गोरिदम में जो हम स्टेप 2 डिस्कस कर रहे हैं कि जहाँ पे हम क्लोजेस्ट क्लस्टर सेंट्रॉइड को डेटा पॉइंट असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें हेल्प करेगा कि डिस्टेंस रिड्यूस करने के लिए, और फिर हमारा उसका स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस भी कम होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारा x1 डेटा पॉइंट और ये इस तरह से दो क्लस्टर है। राइट, कि म्यू1 अगर 2 डिस्टेंस पे और म्यू2 6 पे, तो अभी हम x1 को ये म्यू1 को अगर असाइन करते हैं तो ये हमारा डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो डेफिनेटली इसका स्क्वायर भी कम होगा। ठीक है, तो वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। तो इसी तरह स्टेप 3 भी हमें वही ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करेगा। तो से फॉर एग्जांपल इस तरह से अगर हमारे म्यू1 एंड म्यू2 होते कि 9 और 1 डिस्टेंस पे। ठीक है, तो अभी ये केस में अगर x1 यहाँ पे है तो अभी हमारा कॉस्ट वो फार्मूले से 41 आएगा। ठीक है, लेकिन हम वो एवरेज लेना चाहते हैं, तो एवरेज केस में क्या होगा कि जो हमारा डेटा पॉइंट्स है वो सेम इक्वी डिस्टेंस पे होगा, और अभी जब हम वो कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो 25 आएगा। ठीक है, ये केस में तो ये डेफिनेटली लोअर है देन आवर ओल्ड केस। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो थर्ड स्टेप है कि जहाँ पे हम हमारे क्लस्टर सेंट्रॉइड को मीन लेते हैं, वो भी हमें डिस्टेंस रिड्यूस करने में या बेसिकली कॉस्ट फंक्शन रिड्यूस करने में हमारी हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉस्ट फंक्शन और उसका ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट स्टेप डिस्कस भी कर लेते हैं कि जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि रैंडमली इनिशियलाइज कर रहे हैं के मीन्स के। ठीक है, तो जब ये रैंडम इनिशियलाइज करते हैं तो उसके हमारे आंसर्स, फाइनल आंसर्स या फाइनल क्लस्टर्स डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इस तरह से अगर कोई डाटा पॉइंट होता है और मैं इस तरह से इनिशियलाइज करता हूँ रैंडम पॉइंट्स। राइट, कि यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, तो हमें इस तरह से 3 क्लस्टर मिल सकते हैं। तो लेकिन अभी से नेक्स्ट टाइम मैंने मेरे 3 डेटा जो इनिशियलाइजेशन है वो 3 डेटा पॉइंट्स इस तरह से कि यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, तो हमें इस तरह से क्लस्टर मिल सकते हैं। तो आप देखोगे तो जो भी हमें यहाँ पे क्लस्टर मिले वो एंटायरली डिफरेंट है कि यहाँ पे मिले। ठीक है, तो यानी जो भी हमारा रैंडम इनिशियलाइजेशन का स्टेप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट, तो इसलिए हम जनरली क्या करते हैं कि बेसिकली वो रैंडम इनिशियलाइजेशन मल्टीपल टाइम्स रन करते हैं और फिर उसमें से जो हमें बेस्ट रिजल्ट देता है वो चूज़ करते हैं। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी हमारा के मीन्स एल्गोरिदम है वो 100 टाइम्स रन करूँगा, तो बाकी तो सेम है कि, लेकिन जब भी मैं उसको 100 टाइम्स रिपीट कर रहा हूँ तो ये स्टेप चेंज होगा। राइट, कि जो भी हमारे के क्लस्टर सेंट्रॉइड हमेशा डिफरेंट होंगे क्योंकि हम रैंडमली गेस कर रहे हैं, और फिर उसका हम कॉस्ट लेते जाएंगे और फिर फाइनली हम इवेल्यूएट करेंगे कि किस रैंडम इनिशियलाइजेशन के लिए हमारा कॉस्ट फंक्शन सबसे कम था, और यानी कॉस्ट सबसे कम था, और फिर वो हम चूज़ करेंगे। ठीक है, जनरली हम 50 to 10,000 तक, सॉरी 1,000 तक भी हम जनरली इस तरह से रन करते हैं फॉर लार्जर एप्लीकेशन, लेकिन 100 इज़ ऑल्सो गुड नंबर। ठीक है, लेकिन इस तरह से रैंडम इनिशियलाइजेशन हमें
बेटर क्लस्टर्स फाइंड करने में हेल्प करेगा, ठीक है। फाइनली हम डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह से चूज़ करेंगे कि के हमारे नंबर ऑफ क्लस्टर्स, राइट। तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है। तो हम कैसे डिटरमाइन करें बेस्ड ऑन गिवन डेटा सेट की कितने नंबर ऑफ क्लस्टर है, क्योंकि इससे सेम डेटा पॉइंट्स इस तरह से अगर होते तो एक पर्सन कह सकता है कि अच्छा यहाँ पे 4 इस तरह से डिफरेंट क्लस्टर है, दूसरा पर्सन कह सकता है कि नहीं यहाँ पे सिर्फ 2 क्लस्टर है इस तरह से, और इस तरह से हॉरिजॉन्टल एंड सो ऑन, राइट। तो हमें डेफिनेटली पता नहीं है कि विच वन इज़ करेक्ट आंसर, राइट। ये दोनों सही है इन देयर अप्रोच, ठीक है। तो जनरली ये नंबर ऑफ क्लस्टर चूज़ करने के लिए 2 टेक्निक्स है, एक तो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन और एक बेस्ड ऑन आवर रिजल्ट्स। तो उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उससे हम जनरली क्या करेंगे कि हमारा जो भी के है उसको वेरी करते जाएंगे और फिर उसका कॉस्ट फंक्शन हम कैलकुलेट कर सकते। तो डेफिनेटली जब भी हमारे नंबर ऑफ क्लस्टर्स बढ़ेंगे हमारा कॉस्ट कम होगा, ठीक है। लेकिन हम डेफिनेटली इस तरह से नहीं चूज़ कर सकते कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्लस्टर्स है वो, क्योंकि वो हमेशा हमें लो कॉस्ट देगा लेकिन वो शायद हमारा बेटर डिवीज़न नहीं होगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, तो ये जो भी कर्व होगा उसका एल्बो देखते हैं। एल्बो यानी कि यहाँ तक अगर आप देखोगे तो कॉस्ट काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हो गया है, उसके बाद वो काफ़ी स्लोली चेंज हो रहा है। तो जो भी ये एल्बो पॉइंट्स है, आइदर ये पॉइंट या ये पॉइंट, राइट, तो उसको हम कह सकते हैं कि उतने नंबर ऑफ क्लस्टर्स हम चूज़ करेंगे। तो से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 या हम 6 चूज़ कर सकते हैं। तो वो एक बेटर अप्रोक्सीमेशन हो सकता है यहाँ पे के चूज़ करने का, ठीक है। तो ये एक टेक्निक यूज़ होता है, लेकिन मोर कॉमनली हम एप्लीकेशन वाइज जाते हैं, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल हमें टी शर्ट साइज़ का एप्लीकेशन है, तो आइदर हम क्या कर सकते कि 3 साइजेस टी शर्ट के बना सकते इस तरह से कि स्मॉल मीडियम लार्ज, तो हमें इस तरह से क्लस्टर मिलेंगे। अगर हम 5 चूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल मीडियम लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज, तो हमें इस तरह से 5 क्लस्टर्स मिल सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो अभी वो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे डेटा पॉइंट्स के लिए कौन सा फिट मोर, कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स आर मोर फिट एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये कुछ डिसीजंस है ड्यूरिंग द केमिंग। तो आई होप कि उसके बारे में अभी आपको अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।